आप सुन रहे हैं इनटू द लाइफ का ये खास पॉडकास्ट कृष्णा। पिछले एपिसोड में मैंने आपको श्री कृष्ण की दूसरी शादी के बारे में बताया था। अब कहानी बहुत आगे बढ़ चुकी है। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला है और उससे पहले एक दृश्य सामने आ रहा है द्रौपदी के स्वयंवर का। श्री कृष्ण पहुंच चुके हैं पांचाल, वहां द्रौपदी का स्वयंवर हो चुका है और पांचों पांडवों के साथ उसकी शादी हो चुकी है। अब कहानी आगे जब बढ़ रही है तो रुक्मणी सोच रही हैं द्रौपदी के बारे में, क्योंकि द्रौपदी थी श्री कृष्ण की सखी। तो किस तरह इस किताब युगंधर में रुक्मणी ने वर्णन किया है द्रौपदी के बारे में, कृष्ण जी द्रौपदी के बारे में क्या सोचते थे, द्रौपदी श्री कृष्ण के जीवन में क्या अहमियत रखती थी, द्रौपदी क्या थी, रुक्मणी के लिए द्रौपदी क्या थी, वो उसके बारे में क्या सोचती थी, और राधा और द्रौपदी में क्या अंतर था, क्योंकि दोनों सखियां कही जाती हैं श्री कृष्ण की, तो अंतर क्या था, इस सब के बारे में खुद रुक्मणी जी क्या कह रही हैं ये आपको पढ़कर इस पॉडकास्ट में मैं सुनाऊंगी। श्री जी के मन में अर्जुन से तनिक बढ़कर ही सखी द्रौपदी का स्थान था। इस बात को सभी बारीकियों के साथ केवल मैं ही जानती थी। गोकुल की राधा श्री जी की सखी थी और द्रौपदी भी श्री जी की सखी ही थी, किंतु दोनों में कुछ अंतर था और वो अंतर भी केवल मैं ही जानती थी। राधिका ग्रहण के पूर्व के सूर्य बिंब की भांति थी, दुग्ध धवल। द्रौपदी ग्रहण के पश्चात दिखने वाले सूर्य बिंब की भांति थी, दधी धवल। राधा मोहक थी तो द्रौपदी ब्रह्म कमल की मादक कली की तरह थी। राधा मृग वर्षा के पश्चात आकाश में चमकती निशब्द विद्युलता की भांति थी और द्रौपदी तेज मृग वर्षा में कौंधती सौदामिनी की भांति। दोनों श्री जी को समान रूप से प्रिय थी, इसलिए दोनों से मिलने की मेरी इच्छा कभी कभी बहुत तीव्र हो जाती थी। एक बार जब द्रौपदी द्वारका आई, श्री कृष्ण से मिली, उस समय का वर्णन कर रही हैं रुक्मणी आगे। घंटों चलती रहती श्री जी और द्रौपदी की मनमुक्त बातें सुनने में एक अवर्णनीय आनंद होता था। उनकी बातों से एक बात का मुझे आभास हो गया, द्रौपदी उनसे एक वचन में खुले ढंग से बात करती थी। श्री जी के संबंध में ये बात केवल ज्येष्ठों के लिए ही संभव थी। मैं भूलकर भी कभी उनसे इस प्रकार बात नहीं कर पाती थी और मेरी अन्य बहनों का यानी श्री जी की अन्य रानियों की तो बात ही दूर रही। पहली भेंट में ही मैंने जान लिया था कि द्रौपदी श्री जी की मानस भगिनी है। उससे भी अधिक वह उनसे संबंधित नारी जनों में उनकी सर्वाधिक प्रिय सखी है, जैसे गोकुल में राधा थी। मुझसे कभी भी न मिली राधा श्री जी के मन के आदर्श ग्राम नारी का, श्रमशील नारी का प्रतीक थी, तो द्रौपदी आदर्श राजस्त्री का। क्या राधा फिर कभी श्री जी से मिलेगी? यद्यपि उससे मिलने की मेरी तीव्र इच्छा थी। क्या उससे मिलना मेरे भाग्य में था? कुछ कहा नहीं जा सकता था। राधा श्री जी के सुप्त अंतर्मन का एक सुंदर वृंदावन थी, ये तो मैंने बहुत पहले जान लिया था। इसलिए मैंने निश्चय किया कि श्री जी से द्रौपदी के विषय में बात करनी हो तो पहले मैं उनके सुप्त मन की सखी राधिका का उल्लेख करूंगी, तभी द्रौपदी के विषय में बात करना मेरे लिए सरल हो जाता। तो युगंधर किताब में कुछ इस तरह रुक्मणी द्रौपदी और राधा के श्री कृष्ण से संबंधों का जिक्र कर रही हैं। इसके आगे की कहानी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। आप सुनते रहिए इनटू द लाइफ का एक खास पॉडकास्ट श्री कृष्णा। कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। मेरी कोशिश है कि ज़िंदगी से जुड़े कुछ ऐसे सवालों के जवाब आप तक पहुंचाती रहूं, कुछ ऐसी बातें आपको आपके साथ शेयर करती रहूं जो ज़रूरी लगती हैं, जो अच्छी लगती हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग।